हम देखिएगा पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस करेंगे। फ्राइडे के मार्केट देखिएगा, हमने एनालिसिस नहीं किया था, उसका एनालिसिस हम कुछ ही मिनटों में कर देते हैं। फ्राइडे का मार्केट एक ऐसा मार्केट था जो कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, जहां पर हमारी अमेरिका मार्केट की न्यूज़ थी। फेड न्यूज़ आई थी, जिसके कारण मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुआ है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। एफआईआईज़ ने बहुत कम करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि 4000 करोड़ के आसपास डीआई ने बाइंग की थी अपने इंडियन शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर्स की। इसलिए मार्केट देखेगा एक नया ही हाई बनाया है। उस दिन मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया था, तो हमने कहीं पर भी कोई भी ट्रेड नहीं बनाई थी, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस पर हमने जब पुट लिया था उसको हमने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था। फिर मार्केट ऊपर निकल के जो है एक रेंज में फंसा था, तो हमने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन लगा करके छोड़ दिया था। इसलिए क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा हाईली बुलिश था। 22,300 22,400 की तरफ प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो सैटरडे का मार्केट देख लेते हैं, मतलब कि 2 मार्च का बाज़ार, जो कि 2 सेशन में ओपन होना था 9:15 से 10:30 और 11:30 से 12:30 तक। तो इन 2 सेशंस में मार्केट ओपनिंग होनी थी, तो बहुत ही अच्छी खासी मार्केट में ओपनिंग हुई थी और हमारे रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुई थी, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर हुई थी। तो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया गया था मार्केट के द्वारा भी और हमारे द्वारा। तो हमने इस कॉल ऑप्शन को मंडे मार्केट के लिए, मतलब कि 4 मार्च के लिए, आज के लिए होल्ड कर लिया था कि मार्केट हो सकता है इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमारा ऊपर के लेवल 22,460 और 22,480 हो सकते हैं। ये देखिएगा डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस थे जिन 2 सेशंस में मार्केट चली थी। तो आज का बाज़ार देखिएगा जस्ट वहीं पर ही ओपन हुआ, मतलब कि स्लाइड सी गैप ओपनिंग हुई थी। तो मार्केट में जब स्लाइड सी गैप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर कॉल राइटर्स उसको हैंडल कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ की साइकोलॉजी क्या होती है। मेन यहाँ पर साइकोलॉजी है जो हम आपको बताते हैं, जो हम आपको समझाते हैं। वो कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें कि आपको लॉस हो, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें कि 100% ही हो। सभी की सभी स्ट्रेटजीज़ को कंबाइन करके हम समझाते हैं। हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, ऑप्शन चेन की है, चार्ट की है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की है, ऑपरेटर कैसे सोचता है, एफआईआई डीआई का डाटा एनालिसिस किया जाता है। तो प्योरीफाई करने के बाद, फिल्टर करने के बाद मार्केट में हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इस ट्रेड को होल्ड करने का तरीका, इस होल्ड करने के पीछे रीज़न यही था कि एफआईआई डीआई लगातार बाइंग करने हैं, तो मार्केट में ओपनिंग जो है पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्टेशन थी आज के मार्केट की, पर मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस पर ही ओपन हुआ। 22,423 के आसपास ओपनिंग थी। और मार्केट की देखिएगा आज भी क्लोजिंग थोड़ा सा ही हल्की सी डाउन हुई है, पर हमारी ओपनिंग देखिएगा यहाँ पर थी 410 412 के आसपास से तुरंत मार्केट ऊपर निकल के 22,440 के आसपास तक चला गया। जो हमारी 22,400 की कॉल थी वो 140 के आसपास से बाइंग थी, और वो 135 140 142 इसी के आसपास ही लगातार 2 मार्च में लगातार चलती रही। हमने वो बुक नहीं की। जब मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग की और मार्केट में जब ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो हमने इसके टॉप पर ही उसको 160 रुपये में बुक कर लिया, मतलब कि 20 पॉइंट का हमने उसमें प्रॉफिट अर्न किया। तो और हमको पता था कि मार्केट बुलिश है, हमको कोई भी पुट की ट्रेड नहीं लेनी है। भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पर खड़ा है 22,460, जो ये हाई है देखिएगा कहाँ तक का बाज़ार का हाई है, 22,462 63 तक का हाई है। तो यहाँ पर मार्केट खड़ा है, मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन है, और हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न देखिएगा कि हम बुलिश ट्रेड इसलिए फाइंड आउट कर ले, भले ही मार्केट ऑल टाइम पर हाई पर खड़ा है, पर जो सब सोचते हैं ऐसा ऑपरेटर करता नहीं। हमने कई बार आपको ये डिफ़ाइन कर रखा है, कई बार हमने बोला है कि ऑपरेटर जैसा बायर सोचता है उसका अपोजिट करता है। सेम वही कंडीशन आज भी बनी, जहाँ पर मार्केट में सबको लग रहा था कि मार्केट एक ट्रिपल बॉटम बना करके मार्केट
ने नीचे के लेवल का ब्रेक डाउन किया है। हम देखिए कहाँ की बात कर रहे हैं, हम पहले लेवल्स को रिमूव कर देते हैं, पिछले लेवल भी रिमूव कर देंगे क्योंकि इस पर ज़्यादातर ध्यान जाता रहेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर हमने मार्केट, इसको भी लेवल्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि मार्केट आपको चला हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पर है। तो मान लिया मार्केट का आपको इतना डाटा दिख रहा है, ये इतना डाटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कैसे सोचोगे, एक बायर कैसे सोचता है, एक यहाँ पर ऑपरेटर कैसे सोचता है। मेन चीज़ है यहाँ पर थिंकिंग, जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, और एक डाटा एनालिसिस की पावर, कि डाटा को कैसे एनालिसिस करते हैं यहाँ। यदि हमने आपको बताया कि 22,400 पर अच्छी खासी पुट की राइटिंग है और 22,400 पर ही कॉल की राइटिंग है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लगातार अपने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें हम लगातार अपनी एनालिसिस डालते रहते हैं, तो लाइव मार्केट एनालिसिस, जिसके बिहाफ पर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चल सकती है कि मार्केट किस तरफ अपना रुख दिखाएगा। तो हमने वहाँ पर जब मार्केट एक बॉटम पर आया तो मैंने खुद पर्सनली वहाँ पर डाला कि 22,400 पर ही कॉल की राइटिंग है, 22,400 पर ही पुट की राइटिंग है, मतलब कि मार्केट 22,400 के ऊपर ज़्यादा जा नहीं सकता और 22,400 के नीचे जा नहीं सकता, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो वो सपोर्ट पर ही तो जाएगा, वो रेजिस्टेंस पर ही तो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा डिफाइन है 22,440, 22,430 ये लेवल, और सपोर्ट हमारा डिफाइन है जो कि पिछले 1 तारीख की मार्केट का जो है हाई भी है। देखिए हम अब आपको कर्सर से बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए मार्केट को कि मार्केट कैसे यहाँ पर बायर्स को उलझाता है। हम आपको इतना डाटा दिखा रहे हैं, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं मार्केट का ये एक जो है 1 तारीख का हाई है। हाई कितना है, 22,350, 51, 52 के आसपास का हाई है। मार्केट में जो 2 सेशन में मार्केट चला था तो उन्होंने मार्केट को अच्छा खासा ओपनिंग कराया था पॉजिटिव, वहाँ से मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया। तो ये जो गैप है, ये पेंडिंग था, ये गैप पेंडिंग था, तो मार्केट इसको फिल नहीं कर पाई और लगातार एक हाई लगाया जो हमने बताया 22,463 का हाई, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो वहीं से मार्केट में एक रिजेक्शन आया, तो दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला था वहाँ पर, और मार्केट लगातार एक बियरिशनेस दिखा करके क्लोज हो गई। यहीं पर ही मार्केट एक बियरिशनेस दिखा करके क्लोज हो गई। ध्यान से सुनिए, बियरिशनेस दिखा करके कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए। फिर मार्केट में आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई, तो मार्केट देखिएगा इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाई, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाई, मतलब कि जो पुट के राइटर हैं वो इतना बुलिश प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए कि बाजार 22,460 के अबव निकल पाए। तो यहाँ पर जो बायर है वो सोचता रहा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेकर के और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके एक जो है लो लगा चुका है और गैप की फिलिंग भी हो चुकी है, अब बाजार हो सकता है नीचे जाए। पर हमने डाटा को एनालाइज कर रखा था कि 22,400 पर ही हमारा सपोर्ट है, अच्छी खासी पुट की राइटिंग है जो बाजार को संभाल लेंगे, और 22,400 पर ही कॉल की राइटिंग है जो 22,400 के ऊपर जाने से मार्केट को रजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, वो एक रुकावट पैदा करेंगे। तो मार्केट में जो ये डबल टॉप बना है, इस डबल टॉप मतलब कि एम पैटर्न की नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया था, अच्छे से रिटेस्ट भी हुआ। देखिएगा हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर इसको रिटेस्ट भी कराया गया है। हम इसको दोबारा डिफाइन करते हैं। आप देखिएगा जो पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, वो पैटर्न्स भी वर्क करता है, पर उस पैटर्न्स पर मार्केट में आपको डाटा भी तो देखना होता है। ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट ने यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, फिर से मार्केट में बायर आए, पुट के राइटर आए, उन्होंने मार्केट का प्राइस बढ़ाया, लेकिन एक बड़ी सी रेड कैंडल जो एक
बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, या इसको आप कह सकते हो डार्क क्लाउड कवर। इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं क्योंकि ये इसके आधे से ज़्यादा मार्केट में ये नीचे जा चुका है। यदि इसकी इंगल्फिंग यदि ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक होती तो इसको इंगल्फिंग कहते, इसको डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। और इसके 50% पर देखिएगा, दोबारा से हम इसको दिखाते हैं, इसके 50% पर, इसके डार्क क्लाउड कलर कवर के 50% पर हम एक रेजिस्टेंस मानते हैं। जैसा यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो ये पैटर्न क्रिएट हुआ है डार्क क्लाउड कवर, जो एक रेजिस्टेंस पर जो बनता है, और मार्केट ऊपर से भी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बियरिश था यहाँ पर, और मार्केट ने इसका देखिएगा रिटेस्ट भी किया है। प्रॉपर रिटेस्ट करके मार्केट ने एक जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी किया है। तो पूरा मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाता है। तो जो बायर देखता है कि मार्केट में डार्क क्लाउड पैटर्न बन चुका है, मार्केट में जो बायर की कैंडल आई है वो वीक कैंडल है, अगली सेलर की कैंडल आ चुकी है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से बड़ा फॉल दिखा करके और गिर जाए। हमको पता है यहाँ पर मार्केट में सभी के सभी अपने जो है सेल ऑर्डर लगाएंगे, मतलब कि पुट की बाइंग करेंगे नीचे के लेवल के लिए। ऐसे करके मार्केट में वो लेवल लगाएंगे और नीचे की तरफ के टारगेट्स को देखेंगे। भले ही मार्केट में यहाँ पर पिछले दिन का जो है टॉप है, पिछले दिन का टॉप का मतलब 1 तारीख का टॉप है, और वहाँ पर मार्केट बुलिशनेस दिखा करके क्लोज हुआ है। पर मार्केट में उससे पिछले दिन मतलब कि जो 2 तारीख का बाज़ार है, वहाँ पर मार्केट एक बियरिशनेस दिखा कर क्लोज हुआ है। तो करंट डाटा क्या कह रहा है? करंट डाटा कह रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है। तो इसलिए मार्केट में कोई भी पैटर्न वर्क नहीं करता है। देखिएगा बाजार यहाँ से ऊपर निकल गया, और ऊपर भी फिर वो रेजिस्टेंस पर आया है, और अच्छा खासा वहाँ से मार्केट में फिर से एक फॉल दिखाया है। तो हमने यहाँ पर ही एक कॉल की एंट्री बनाई थी, जो हम आपको बता रहे हैं डार्क क्लाउड पैटर्न के जो है 0.5% पर ही हमने उसको एंट्री को बनाया था। क्योंकि जो सेलर की कैंडल है, ये वाली कैंडल देखिएगा, जो 10 बजे से पहले 9:55 AM की कैंडल, 9:55 AM की कैंडल जो बनाई है वो सेलर की कैंडल, वो इसीलिए ही वीक बनाई है कि यहाँ पर सब के सब पुट में एंट्री बना लें। और मार्केट में देखिएगा फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, और मार्केट में सबका एसएल जो है ऊपर लगा हुआ था, तो इसलिए बाज़ार में वो ऊपर ही निकल गया। और फिर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर आया, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, हम ट्रेड से एग्जिट हुए, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर है। और मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है ये भी हमको देखना था। तो मार्केट देखिएगा दोबारा से जब आया, हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर है हमारी निगाह है यहाँ पर। मार्केट जब दोबारा आया तो यहीं से ही एक बुलिश कैंडल बनने की कोशिश की, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिएगा पहले ये कैंडल ऊपर गई, मतलब कि बुलिशनेस है इसमें, यहाँ से लेकर के ओपनिंग होकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर गई है कैंडल। फिर सेलर ने इसको नीचे की तरफ दबाया, लेकिन ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है जो दिख नहीं रही है। तो सबको लग रहा है कि यहाँ पर सेलर का प्रेशर है, पर ये सेलर का प्रेशर नहीं है, एक बाइंग प्रेशर है जो मार्केट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आया 22,395-92 तक, मतलब कि 22,400 के नीचे बाज़ार को जाने नहीं देंगे और इस लो को ब्रेक नहीं करने देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक और कॉल साइड का ट्रेड फाइंड आउट किया था, हमने इसको यहीं पर ही बुक किया। मार्केट लगातार ट्रेवल करता रहा और आखिरकार मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर देखिएगा एम पैटर्न का फॉर्मेशन कराया। ये एम पैटर्न बना, फिर से मार्केट में उनको भी जो है एम पैटर्न को फेल करा दिया गया। जो एम पैटर्न पर टॉप पर एंट्री लेते हैं वो यहाँ पर सफल रहते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कैसे आपको यहाँ पर एसएल हंटिंग होती है। मार्केट में लगातार बायर्स और सेलर्स की फाइट कराई गई है। देखिएगा यहाँ पर हर कैंडल में बुलिश ने ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाता है,
सेलर फिर नीचे दबा देते हैं, फिर से मार्केट में एक बुलिशनेस दिखाई जाती है और एक हायर हाई बनाता है। देखिएगा यहाँ पर एक हायर हाई बनाता है मार्केट, फिर इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर कराई जाती है, फिर से मार्केट में एक हायर हाई लगाया जाता है। मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, पर जो मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलर आए हैं वो नीचे नहीं जाने दे रहे थे। देखिएगा यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल की जो है फॉर्मेशन हुआ है, तो इस वजह से मार्केट में इसके 50% पर एक सपोर्ट है। देखिएगा मार्केट में दोबारा से जब सपोर्ट लेने आया तो इसके 50% से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहीं से ही मार्केट में एक कैंडल बना करके मार्केट ऊपर चला गया। रेजिस्टेंस पर जा करके मार्केट जो है एक होल्ड किया मार्केट ने दोबारा से। जब मार्केट नीचे आया तो एक हाई नहीं लगा पाया। ये 2 बजे के बाद की बात है, जब मार्केट यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था लगातार, तो हमने देखा कि जो यहाँ पर बायर आए हैं ये एक फेक बायर हैं, तो इनको निकालने के लिए बाज़ार हो सकता है नीचे जाए। तो मार्केट में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। मार्केट में यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो इनको बायर को निकाल दिया मार्केट ने, फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई। तो मार्केट इस वाली रेड कैंडल के जो ये एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल है, जो 230 वाली कैंडल देख रहे हैं आप, एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल है। हम आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बता रहे हैं कि हम कैंडल को कैसे पढ़ते हैं, हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहे हैं, पैटर्न के साथ साथ बता रहे हैं। हाँ, हम पैटर्न भी बता रहे हैं कि हाँ ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, वो डार्क क्लाउड कवर था, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है पीछे, यहाँ पर डोजी बना है, यहाँ पर एम पैटर्न बना है। मार्केट ने इस एम पैटर्न के नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया है, मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, तो हमने यहाँ पर यहाँ से एंट्री की 22,420 से और तुरंत ही नीचे तक का एक टारगेट बुक किया, छोटा सा स्कैल्प किया लास्ट में 3 PM में। और इस 3 PM स्कैल्प के अंदर हमारी क्या साइकोलॉजी थी, इसके पीछे हम आपको लेके चलेंगे मिड कैप निफ्टी के अंदर। देखिएगा हम किस इंडेक्स के अंदर लेके चलेंगे, हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर गए कि हम यहाँ पर एक फॉल का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अच्छा खासा चला है आज। बैंक निफ्टी में देखिएगा एक सपोर्ट से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, भले ही फॉल कराया था पर रिकवरी दिखाई है। पर हम ज़्यादातर जो है उस इंडेक्स को देखते हैं जिसकी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। देखिएगा यहाँ पर क्या यहाँ पर ऑपरेटर ने गेम किया, इस गेम को हमने कैसे समझा। मार्केट में देखिएगा पीछे से एक रेजिस्टेंस था, मतलब कि मॉर्निंग से रेजिस्टेंस था या पिछले कुछ दिनों से रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था मार्केट। हमने यहाँ तक का एनालिसिस किया था और आज का डाटा देख करके इसको डिफाइन किया था। तो मार्केट जो राइटर है, जो ऑपरेटर है, वो कैसे मार्केट को चलाता है, बायर को कैसे उलझाता है, ये एग्जाम्पल आपको आज सामने देखने को मिलेगा। कॉल के बायर को यहाँ पर जब मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा था, मार्केट पॉजिटिव था, तो सब के सब बायर ये सोच रहे थे कि मार्केट हो सकता है ऊपर ही निकल जाए, मार्केट ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि निफ्टी 50 भी सपोर्ट ले रहा था। देखिएगा कहाँ पर निफ्टी 50 भी हमारा यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी सी, यहाँ पर ये एक 3 बजे वाली कैंडल देखिए आप, 3 PM कैंडल देखिए कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। और जो इसके अगले वाली 3-5 की कैंडल है वो भी एक बुलिश कैंडल बनी थी, बाद में बेरिश कैंडल बनी है। तो जो सभी को दिख रहा है वो दिखता है, वो लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी लगातार एक हायर हाई बना रहा था। अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी होती है उसके ऑपरेटर मार्केट को ज़्यादा रोल निभाते हैं और उसी को देख करके हम निफ्टी 50 के अंदर भी ज़्यादातर साइकोलॉजी से ट्रेड लेते हैं। डाटा भी एनालिसिस करते हैं, जो हमारा करंट डाटा निफ्टी 50 का बनता है, लेकिन जो इंडेक्सेस की एक्सपायरी होती है उसका भी डाटा या उसका चार्ट भी हम लगातार वॉच लिस्ट में लगा करके रखते हैं या उसको भी हम वॉच करते रहते हैं। तो जो मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है 3 PM कैंडल पे हम निगाह लगाएंगे। देखिएगा ये 255 की कैंडल है और ये 3 PM कैंडल है। ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट में सभी को लगा कि बायर्स जो यहाँ के सेलर्स हैं, ये सेलर्स जो पुट के बायर हैं, उन सब का एसएल चला गया। बिल्कुल सही है, चला गया है।
हमको पता है चला गया है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख करके हर कोई अब उस प्रीमियम्स में से निकल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही तेज़ी से डीके होगा, बहुत ही तेज़ी से डिक्रीमेंट लगेगा उसमें। और मार्केट जब इतना ऊपर निकल जाए 11,010 तक चला गया, तो सीधी सी बात है मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिली। इस रिजेक्शन से हमको पता लग गया कि ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर, और जो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे मार्केट को दबा दिया जाएगा, जो 10,900 का है, 10,925 का है, 11,000 का कॉल का प्राइस है, मतलब 11,000 की सी का प्राइस जो है 4 से 5 रुपये का चल रहा था। उस 4 से 5 रुपये को लेने के लिए राइटर बहुत ही ताबड़तोड़ राइटिंग कर देगा, इसलिए क्योंकि मार्केट लगातार 11,000 से नीचे रखा गया है। पहले भी देखिए 990 है, ये पूरा 990 991 का है, और यहाँ पर है हमारा 11,000 का लेवल, ये वाला। तो मार्केट को लगातार प्रेस किया गया है, हर बार जब भी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, मार्केट को दबा दिया गया है हर बार। चाहे आप पीछे का डाटा देख लोगे तो वहाँ पर भी मार्केट में जो है वही सीन दिखाया जो आज का सीन चल रहा था मार्केट में। तो सीधी सी बात है, ऑपरेटर साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस प्राइस पर लगातार मार्केट राइटिंग कर रही होती है, उसको तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल होता है। अगले दिन भले ही मार्केट उसको ब्रेक कर जाए, वो एक फ्रेश डाटा बनेगा, उस समय ऑपरेटर भी अपनी राइटिंग क्लोज कर सकता है, ट्रैप भी हो सकता है, नया डाटा बन सकता है। लेकिन आज का डाटा क्या कह रहा है? आज का डाटा ये कह रहा है कि 11,000 से ऊपर मार्केट को नहीं ले जा पाने की। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक तरह से कॉल के प्रीमियम्स को बढ़ाने के लिए कैंडल बनी है, और जो पुट में प्रीमियम्स में बैठे थे उन सब का ऐसा हंट कर गए। तो कॉल का प्रीमियम था 11,000 सी का प्राइस, जो अच्छा खासा 4 के आसपास चल रहा था, वो 8 के आसपास पहुंच चुका था, और उस पर ताबड़तोड़ बाइंग हुई, कॉल की बाइंग, और उसी को ही मार्केट ने देखिएगा नीचे गिरा दिया। तो इस तरह मार्केट में चला। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आपने देखा कि मार्केट जो है कैसे चलता है, मार्केट लगातार ट्रैपिंग नेचर से चलता है। तो मार्केट देखिएगा नीचे गिर गया फिर, और हमारी निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड थी, बेस्ट ट्रेड थी हमारी। हम निफ्टी 50 के अंदर चलेंगे, ये देखिएगा, और उसमें हमको छोटा मोटा एक स्कैल्प के तौर पर प्रॉफिट अर्न हुआ। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। कल का मार्केट हो सकता है इसी रेंज में ओपन हो, और मार्केट यहीं पर यदि ओपन होगा, वैसे तो हमने बुलिशनेस देखी है मार्केट में आज, और हमारा 22,460 का लेवल है, और वहाँ से मार्केट हो सकता है फॉल दिखाए, क्योंकि 22,400 पर रेजिस्टेंस है हमारा, 22,400 पर ही सपोर्ट है। तो यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई DJI गिफ्ट निफ्टी को देख करके, तो वहाँ पर कल को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी का डाटा भी देखना है, और यहाँ पर हमको हर तरह से देख करके चलना है। तो इस तरह मार्केट में ट्रेड करना चाहिए अपने एसएल के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ, क्योंकि हमको अपनी ट्रेड के पीछे का लॉजिक पता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं पर भी यदि ग्रीन कैंडल बने तो कॉल बाय कर ली, कहीं पर भी रेड कैंडल बने तो पुट बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। कोई लॉजिक होता है, कभी भी बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यदि आप यहाँ पर फोमो ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो आपको लॉसेस होना बनता है। किसी दिन आपको बाय चांस तुक्के से आपको प्रॉफिट हो गया, जैसे कि यहाँ पर मान लिया आपने लगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और आपने कॉल बाय करके उसको होल्ड कर लिया कि मार्केट को देखते हैं कितना ऊपर जाएगा, तो मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो आप लगातार आप सोचोगे कि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, हम यहाँ पर पुट बाय कर लेते हैं ऊपर से, तो लगातार आपको थका देगा मार्केट। तो लगातार मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। इस रेंज बाउंड मार्केट को डिफ़ाइन करना बड़ा ईजी है, बस आपको उसको पहचानना है कि कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है। यदि मार्केट बॉटम पर है तो रिजेक्शन पर है, मतलब कि वहाँ पर पुट राइटर हैं, ऑपरेटर है, इन्वेस्टर है। यदि मार्केट में ऊपर रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है, सेलर हैं, कॉल के राइटर हैं। हर तरह से सोचोगे तो आपको एनालिसिस का पता चलेगा। लेकिन हमारा कहना का मतलब यही है कि आपको कहीं पर भी फोमो में, कहीं पर भी ओवर ट्रेडिंग
कहीं पर भी ग्रीन कैंडल देख करके कॉल बाय, जैसे हमने आपको भी मिड कैप निफ्टी में दिखाया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन सब से ही हमने सीखा है। फिर हमने लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहा है। देखिएगा यहाँ पर हमने पुट की बाइंग की थी, प्रॉपर मार्केट में रिजेक्शन था टॉप से 22,200 इस स्ट्राइक प्राइसेस पर, कॉल की राइटिंग भी थी, सब कुछ साइकोलॉजी बिल्कुल ओके थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। पर जो लगातार 1 घंटे तक 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मार्केट में जो ये रिजेक्शन मिली है, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से रिजेक्शन मिली है, इसमें हमने डाटा एनालाइज किया। इसमें हमने ऑप्शन चैन के अंदर देखा कि 22,200 के प्राइस पर चल क्या रहा है। तो जो राइटर थे, कॉल के राइटर थे, वो लगातार मार्केट से एग्जिट होने लगे लास्ट समय में। 10 बजे तो थे में 10 बजे के आसपास मार्केट में रिजेक्शन आया, हमने देखा कि रिजेक्शन है और प्रॉपर रिजेक्शन है। लेकिन जब धीरे धीरे 1 घंटा लग गया उनको मार्केट में राइटिंग करते करते, लेकिन जब उनको लगा कि मार्केट में हम नीचे नहीं दबा पाएंगे, तो उन्होंने मार्केट में अपनी एग्जिट जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी शुरू की। तो वहीं से मार्केट देखिएगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल करके, और जो है कह सकते हैं इसको शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा करके निकल गया ऊपर। फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया, क्योंकि जितना मार्केट को चलना होता है वो चल चुका होता है। मार्केट की भी एक कैपेसिटी होती है, कि मार्केट में इतने % चलना होता है। जैसे कि किसी स्टॉक्स के अंदर देखा होगा कि 2%, 4%, 20% उनकी एक लिमिट होती है, जिसके ऊपर यदि में चला जाए, अपनी लिमिट क्रॉस कर दे, तो NSE उस पर क्या लगा देता है, अपर सर्किट। यदि मार्केट ज़्यादा सेल आउट हो जाए, लोअर सर्किट, जहाँ पर मार्केट में सेल नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे कैप डाउन होकर के फिर से मार्केट लोअर सर्किट लगा देता है। यदि मार्केट में अपर सर्किट लगा रखा है तो नेक्स्ट डे NSE के द्वारा उसको गैप अप करके अपर सर्किट लगा दिया जाता है, क्योंकि वो उस % पर जा कर के थम गया है जो उसकी लिमिट है। तो वहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन सा हो सकता है, प्राइस मैनिपुलेशन होता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये सब हमने यहीं से सीखी है, इसी मार्केट से सीखी है। साइकोलॉजी, लॉजिक, ऑप्शन चैन की नॉलेज, ये सभी हमने यहीं से सीखी है, और धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप किया है यहीं पर। तो आपको आज की एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मार्केट का डाटा फ़िलहाल बुलिश क्लोज हुआ है, तो मार्केट में हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, पर हमारी कोई भी BTC ट्रेड होल्ड नहीं है, क्योंकि हमने जो है एनालिसिस किया है कि मार्केट रेंज मोड था। तो इसी के साथ ही बहुत ही बेस्ट मार्केट आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में किस तरह मार्केट में रिजेक्शन थी और कितना बढ़िया डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ हो रखा है। और हमारी जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी डे की लाइव मार्केट आप देखिएगा, वहाँ पर भी हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करना सिखाया है, जहाँ से हमने आपको बताया है। देखिएगा हम एक्सपायरी का दिन ओपन करते हैं, ये देखिएगा एक्सपायरी वाले दिन भी बेस्ट मार्केट चला था, और हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर से पुट की बाइंग और नीचे से कॉल की बाइंग कर सकते हैं, लगातार मार्केट एक रेंज में है। हम इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे और नीचे हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा मार्केट में यहाँ से सपोर्ट आया था, ये वाली कैंडल से सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट किया था मार्केट ने। ये हमारा डिमांड जोन और ये डिमांड जोन बन गया है, और ऊपर हमारा सप्लाई जोन। और हमने आपको बताया था कि ऊपर से पुट की बाइंग तब जब मार्केट टॉप लगाएगा, तब जब मार्केट बॉटम लगाएगा तो कॉल की बाइंग कर सकते हैं। तो यहीं से मार्केट में देखिएगा फिर मार्केट ऊपर निकल गया। उस दिन मार्केट की क्लोजिंग फिर भी 21,982-83 के आसपास इसीलिए हुई थी, क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स में कोई भी टाइम वैल्यू नहीं बची थी, भले ही मार्केट 22,040 तक चला गया था। फिर मार्केट अगले दिन बहुत ही अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा करके क्लोज हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, देखिएगा, बताइएगा हमें, क्योंकि हम पूरा एफर्ट डालते हैं, पूरी साइकोलॉजी डालते हैं। आज हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी बताई कि कैसे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पढ़नी है, कैंडलस्टिक के चल रहे प्राइस को कैसे पढ़ना है, ये सब हमने आपको बताया। धीरे धीरे हम इस पर
और ज़्यादा वीडियो लाते रहेंगे और आने वाली वीडियो में अच्छी खासी हम आपको साइकोलॉजी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।